जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक सीट पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए थोड़ा मनोरंजक और थोड़ा आकर्षक एक रोचक तथ्य की श्रृंखला लेकर के आपके बीच में आता हूं। आज उसका एक नया टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। विगत वीडियो को आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस वीडियो को आप वैसे ही प्यार देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो न केवल इतिहास से जुड़ा हुआ है बल्कि आपको मोटिवेट भी करेगा कि आप एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वह समय जरूर आता है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम अमर हो जाएगा। ऐसे ही एक टॉपिक पे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक भिस्ती कैसे बना एक दिन के लिए बादशाह। एक बहुत ही गरीब भिस्ती हुआ करता था, टेबल टर्न होती है, पलड़ा पलटता है और वह एक दिन का बादशाह बन जाता है। इस एक दिन की बादशाहत में इसने वो काम किया था जिससे इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इसने ऐसा कौन सा काम किया था, एक दिन का बादशाह कैसे बना, इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भिस्ती कौन होते हैं। ध्यान समझेंगे, भिस्ती प्राचीन काल में बहुत गरीब एक जाति हुआ करती थी, जो कि वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के पास एक चमड़े का थैला हुआ करता था जिसको मशक बोलते हैं, मशक। तो चमड़े की मशक होती थी या बर्तन या झोला होता था जिसमें पानी भर लेते थे और लोगों को पिलाते थे। प्राचीन काल में जब जहाँ युद्ध होते थे तो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने इकट्ठा होती थी। उस समय कोई बोरिंग या कोई समरसेबल, कोई ट्यूबवेल तो होता नहीं था, तो यही लोग पानी पिलाते थे। नदी से पानी लाया जाता था तो भिस्ती मशक में पानी भर के लाते थे और मशक में चूंकि ज़्यादा पानी आता था तो एक बार पानी लाने पर 100 लोग को पानी पिलाया जाता था। ऐसा ही एक गरीब भिस्ती था, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, नायक उसका नाम है, अनिल कपूर उसमें अभिनेता थे। एक दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर ऐसा काम करके जाते हैं कि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनकी पूरी की पूरी सत्ता चली जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारी जो पिक्चर थी नायक, उसमें किससे मुख्यमंत्री की गद्दी अनिल कपूर ने छीनी थी। चलिए ध्यान देंगे। तो कैसे बनता है भिस्ती एक दिन का बादशाह, आइए देखते हैं। आपको पता होगा ये एक युद्ध की एक तस्वीर लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि युद्ध का मैदान सजा था, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। जहां से इस घटना का जन्म होता है, भिस्ती के बादशाह बनने की घटना का जन्म इस युद्ध से होता है। ये कौन सा युद्ध था? तो युद्ध था चौसा का युद्ध। कब हो रहा था? 26 जून 1539। ध्यान समझेंगे, 26 जून 1539 का दिन था। चौसा जो कि बक्सर में है, बक्सर जो कि बिहार में है, यानी बिहार के बक्सर के चौसा नामक मैदान में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेना आमने सामने खड़ी थी। हुमायूं कौन थे? हुमायूं मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे और शेरशाह सूरी इन्हीं मुगलिया सल्तनत के बादशाह हुमायूं जो दिल्ली पर काबिज थे, इनको हटा करके और स्वयं गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था। यानी 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर के चौसा के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगलिया सल्तनत के बादशाह हुमायूं की थी और दूसरा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए संघर्ष कर रहे शेरशाह सूरी की थी। आइए देखते हैं आगे क्या घटना घटती है। आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे हुमायूं जो कि उस समय दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे, मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। और ये है हमारे शेरशाह सूरी जो संघर्ष कर रहे थे। दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था। युद्ध के मैदान में चौसा में सेनाएं खड़ी हो चुकी थी, तलवारें निकल चुकी थी, रक्त बहना शुरू हो गया था, लाशें गिरना शुरू हो चुकी थी और भयंकर चीख चित्कार से मैदान गूंज रहा था। आप देखेंगे ये हमारे हुमायूं हैं। हुमायूं मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। ध्यान देंगे, हुमायूं उस समय मुगल बादशाह थे और साथ ही ये तुर्क थे। कौन थे? ये तुर्क थे। और इसके जस्ट उलट जो हमारे शेरशाह सूरी को आप देख रहे हैं, शेरशाह सूरी क्या थे? ये अफगान थे। क्या थे? अफगान थे। यानी दोनों अलग अलग श्रेणी के मुसलमान थे। मुगलिया गद्दी पर बैठे हुए हुमायूं जो थे वो तुर्क की श्रेणी से आते थे और शेरशाह सूरी अफगान थे। आपको पता होगा कि सल्तनत काल के अंतिम वंश जो लोदी वंश था, उसके अंतिम राजा इब्राहिम लोदी, चूंकि पूरा का पूरा लोदी वंश अफगानों का था, तो अफगानों के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को मार कर ही युद्ध के मैदान में बाबर ने गद्दी पाई थी, मुगल सत्ता की स्थापना की थी। यानी तुर्कों और अफगानों का संघर्ष पुराना था, क्योंकि तुर्कों अर्थात बाबर को गद्दी प्राप्त हुई थी तो अफगान अर्थात इब्राहिम लोदी को ही हराकर, तो ये संघर्ष लगातार चलता आ रहा था।
ये संघर्ष चौसा के मैदान पे भी था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, युद्ध शुरू हो जाता है, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन परिणाम क्या आता है? परिणाम ये आता है कि हुमायूं जो है युद्ध हारने लगते हैं और शेरशाह सूरी युद्ध पर भारी पड़ रहा था। भारी इस कदर पड़ा कि जो हुमायूं की सेना थी, अधिकांश सेना गंगा नदी में डूब गई, क्योंकि चौसा का मैदान गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी उफान पर थी, अधिकांश सेना उनकी गंगा नदी में डूब गई और जो कुछ बचे खुचे सैनिक थे वह शेरशाह सूरी की अफगान सेना का सामना नहीं कर पा रहे थे। हुमायूं स्थिति को भांपकर और अपने घोड़े सहित गंगा नदी की ओर भागते हैं और पीछे से अफगान सेना उनका पीछा करते हुए आती है। एक क्षण ऐसा आता है, हुमायूं के सामने गंगा नदी थी और पीछे अफगान सेना आ रही थी। उन्होंने किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के क्या करें क्या ना करें की स्थिति में आकर के उन्होंने घोड़े समेत गंगा नदी में छलांग लगा दी। जब गंगा नदी में कूद जाते हैं तो गंगा नदी में डूबने लगते हैं, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। तभी वहां पर एक भिस्ती जिसका नाम निजाम था, निजाम नाम का एक भिस्ती पानी भरने आया था, जो कि देखता है कि बहुत खूबसूरत राजसी लिबास में एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसका घोड़ा डूब रहा है। चूंकि भिस्ती बहुत अच्छा तैराक था तो वो सीधा गंगा नदी में कूद जाता है और उसके पास एक मशक थी। मशक, ध्यान समझेंगे, ये होती है भिस्ती की मशक, ध्यान समझेंगे। यहाँ से पानी डाल के ऐसे उड़ेल के पिलाया जाता है और इसमें पूरा पानी भर लिया जाता था और ये इसमें एक हैंडल लगा होता था, इसके सहारे इसको कंधे पे टांगा जाता था और ऐसे करके पानी पिलाते थे। उसने क्या किया, इस मशक के सहारे हुमायूं को निजाम नाम के भिस्ती ने गंगा नदी से पार करा दिया। जब एक दिन 2 दिन बाद हुमायूं को होश आया, हुमायूं ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं निजाम नाम का भिस्ती हूँ। हुमायूं ने कहा तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो तुमको क्या मांगना है। वो कहता है, निजाम बोला कि अगर जान की माफ़ी हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगा। कहा बिल्कुल मांगिए, क्या मांगना है? उसने कहा बादशाह मुझको आप 1 दिन का बादशाह बना दीजिए। हुमायूं ने कहा कि अभी तो मैं खुद चौसा का युद्ध हार करके आया हूं, अभी मुझको दिल्ली जाना है, दिल्ली में क्या परिस्थितियां हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं दिल्ली की गद्दी पर काबिज होऊंगा तो तुमको 1 दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। चौसा के युद्ध के जस्ट 1 साल बाद फिर से कन्नौज में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, शेरशाह सूरी और हुमायूं की। और शेरशाह सूरी ने बहुत बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को दिल्ली अर्थात भारत छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन कुछ दिनों तक शेरशाह सूरी ने शासन किया, लेकिन शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। इस वजह से हुमायूं फिर से दिल्ली की सत्ता पर वापस आते हैं। जब हुमायूं को फिर से दिल्ली की गद्दी प्राप्त होती है तो हुमायूं ने सबसे पहले क्या किया, ये जो मशक वाला प्राणी था जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसका नाम था निजाम भिस्ती, उन्होंने सैनिकों को भेज करके इन निजाम भिस्ती को ढूंढवाया, इनको बुलवाया और कहा मैं आपको 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा। इनके कपड़े उतरवाए गए, बहुत अच्छे बादशाह वाले कपड़े इनको पहनाए गए और इनको 1 दिन का बादशाह बना दिया गया। और सभी आदेश दे दिए गए सभी अधिकारियों, सभी पदाधिकारियों, सभी अमीरों को कि ये जो कहेंगे वही होगा। और इसने एक ऐसा काम कर दिया कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इसने कहा कि मैं आदेश देता हूं कि आज से भारत में चमड़े का सिक्का चलेगा। किस चीज़ का? चमड़े का। आपने सोने का, चांदी का, तांबे का, कांसे का, प्रोटीन का बहुत सारा सिक्का सुना होगा, लेकिन ये भिस्ती वही व्यक्ति था जिसने 1 दिन की बादशाहत में चमड़े का सिक्का जारी करवा दिया था। तो आप देख पा रहे हैं, यही भिस्ती, निजाम नाम का जो भिस्ती था, ये चौसा के युद्ध में पराजित होकर के भाग रहे हुमायूं को गंगा नदी से बचाया था, जिसके उपहार स्वरूप हुमायूं ने इसको 1 दिन का बादशाह बना दिया था। और इसने अपनी 1 दिन की बादशाहत में क्या किया था, इसने चमड़े का सिक्का चला दिया था। और अगर ये चमड़े का सिक्का आज आपको देखना हो तो आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं, वास्तव में देखना हो तो आप पटना के संग्रहालय में जाकर के बिहार में आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, थोड़ा सा आप मोटिवेट भी हुए होंगे कि आप अपने आप को एक क्षण व समय जरूर आता है जब आप खुद को शीर्ष पर स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो में एक आपसे प्रश्न भी पूछा है कि नायक पिक्चर में किस अभिनेता को मुख्यमंत्री पद से हटा करके तो उनकी गद्दी को हमारे हीरो ने प्राप्त किया था। तो कमेंट करके आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।